हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी औरा। एंड वीडियो स्लो लगे तो 2x की स्पीड पे देख लेना, बट प्लीज़ एंड तक देख लेना। सो रिसेंटली मैं गई थी एक फ़ंक्शन में। वो फंक्शन था मेरे पापा के दोस्त के बेटे की शादी का। एंड वो जो पापा के दोस्त हैं, तो वो अंकल की गवर्नमेंट जॉब थी, मतलब अच्छे पोस्ट पे वो थे रेलवे में। उनकी पत्नी की भी गवर्नमेंट जॉब है, अभी भी शी इज़ डूइंग गवर्नमेंट जॉब। उनके बेटे की अच्छी जॉब थी एंड रिसेंटली अभी गवर्नमेंट जॉब उसकी भी लग गई। एंड एक छोटा बेटा भी है हु इज़ डूइंग PhD। एंड मैं गई उस शादी में, तो फिर मुझे देखने को मिला कि उन्होंने जो ब्राइड चूज़ की थी, शी वॉज़ एवरेज, मतलब अच्छी थी बट ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा उन लोग ने बदले में डिमांड किया था डाउरी का, दैट क्या ही बताऊँ मैं। एंड उन अंकल की एक ही डिमांड थी दैट मतलब शादी में मैं एक भी रुपए नहीं खर्च करूँगा, मैं एक भी रुपए अपने अपने घर से नहीं लगाने वाला हूँ, सब चीज़ आपको करना है, बीट अरेंजमेंट और कहीं पे भी मैं कुछ नहीं खर्च करूँगा। उन अंकल की एक ही डिमांड थी। और क्योंकि उनके घर सब के सब सरकारी नौकरी में, सो पीपल वर रेडी टू फुलफिल हिज डिमांड्स। इवन जब बड़े बेटे की शादी हो गई तो तुरंत तुरंत छोटे बेटे के लिए भी ऑफ़र्स आने लगे, इतना ज़्यादा उन लोग के घर का डिमांड था। बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर आप लोग ऑलरेडी इतने स्टेबल हैं तो फिर आप लोग लड़की देख के लाइए। क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा दहेज लेने का, इतना ज़्यादा डाउरी लेने का। और जब मैं छोटी थी, मैं ही नहीं हम सब ने पक्का कभी ना कभी डाउरी यानी दहेज पर निबंध तो लिखा ही होगा। बट जब हम लिखते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में सोसाइटी में इसके वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और देखने को मिल रही हैं। और मैं जब ये सब लिखती थी, मतलब कुछ कई साल पहले, तब फिर मुझे लगता था कि ये सब बहुत आउटडेटेड चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़ाई जा रही हैं, और अब कौन ही दहेज लेता देता होगा। बट अब उसका नाम चेंज करके गिफ्ट्स हो गया है कि हम गिफ्ट्स लेंगे। और सभी लोग अभी भी दहेज ले रहे हैं। आई नो कई लोग कहेंगे कि हाँ, एलिमनाई भी तो औरतें ले रही हैं, बट ठीक है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन लेकिन वो स्टिल अभी कम है केस की, मतलब अगर डिवोर्स हो रहा है, पहली बात तो सबका नहीं हो रहा है, आई विश सबका ना हो, वैसे चलिए रेट बढ़ डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, बट स्टिल डिवोर्स हो रहा है उसके बाद भी काफ़ी लंबा केस चलता है, उसके बाद एलिमनाई मिलता है। बट डाउरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और लोग उसको गिफ्ट्स कह के दे रहे हैं। पहले लोग दहेज में फर्नीचर और ज्वेलरी और कपड़ा देते थे, बट आजकल 10-15 लाख की गाड़ियाँ देना इज़ नॉर्मल। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देना चाहिए, अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहिए, बट डिमांड करना गलत है कि नहीं हमें गाड़ी ही चाहिए। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं अपने बेटे को लेके, तो फिर आप मत दहेज मांगिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका बेटा कर लेगा। एंड मुझे ये भी नहीं समझ आता है कि वो लड़के कैसे चुप रह जाते हैं। मतलब आपको पूरी लाइफ अपनी बितानी है उस लड़की के साथ, बट स्टिल आप इतना ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे लैब में एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बहन का रिश्ता लेके किसी के घर गए थे, तो उस लड़के का जो पापा था वो लड़के की मतलब LKG से पूरी मार्कशीट एंड ऑल लेकर के बैठा था। क्यों क्यों इस वजह से कि मतलब वो मार्कशीट दिखाएगा, उसके बाद फिर डिमांड करेगा दहेज का। एंड खैर ये तो हो गई दहेज वाली बात। तो हाँ, मैं आती हूँ उस वाली शादी में जो मैं बता रही थी कि पापा के फ्रेंड के बेटे की शादी थी। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए, इंतज़ाम बहुत अच्छा था, सब लड़की वालों ने करवाया था। एंड ठीक है, सब मतलब दे वर हैप्पी, बट स्टिल मुझे लग रहा था उम, कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी दहेज की या उन अंकल की। मतलब दे आर गुड पीपल, बट इतना ज़्यादा ये चीज़ नॉर्मल हो गया है कि ये किसी को अब गलत लगता ही नहीं है। तो फिर जब हम लौट रहे थे, तो फिर मैंने अपने भाई से बोला कि देखा रोहन, तुमने कितना ज़्यादा अ, अ, मतलब वो लोग ने दहेज में दिया है एंड ऑल।
तो फिर उसने कहा कि दीदी देखो, दहेज पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर लड़की के घर के पास पैसा है तो वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो फिर वो इस तरह से अपनी बेटी को दे दे रहे हैं, फिर जो बाकी पैसा है वो मतलब भाई लोग पास रहेगा। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, बट वो तब जब पैसा है, या अपने तरफ से आप कितना देना चाह रहे हैं, बट डिमांड करना इज़ नॉट राइट। फिर ये तो खैर उस शादी की बात हो गई। एंड उसके कुछ टाइम बाद मेरा एक क्लासमेट था, उसने अपनी दी का बायोडेटा भेजा मुझे कि अगर कोई होगा तो बताना। तो मैंने उसको बोला भी कि नहीं, मेरी तो कास्ट अलग है। तो उसने बोला कि हाँ मैंने ऐसे ही भेज दिया है। तो मैंने उससे पूछा कि किसी भी कास्ट में चलेगा, तो उसने कहा नहीं, कि कोई भी नहीं चलेगा, और मतलब इसी पर्टिकुलर कास्ट का चाहिए, और कास्ट मतलब कास्ट बार है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी किसी से बोलूँगी। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बोला भी, बट खैर वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद मेरी उससे बात हुई, कुछ टाइम बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारी दी का, फाइनल हुआ कि नहीं। तो फिर उसने बताया कि नहीं अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, बट हाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको बताया कि हाँ यहाँ पे तो काफ़ी अलग चीज़ें चल रही हैं, जब तुम जाओगे तो फिर जैसे चीज़ों की का रेट फिक्स होता है, वैसे ही लड़कों का भी रेट फिक्स होता है कि हाँ ये लड़का की गवर्नमेंट जॉब है तो फिर इतना लाख दहेज लगेगा। इस लड़के का फॉरेन में काम करता है तो फिर इतना लाख दहेज लगेगा। तो हर चीज़ का रेट फिक्स है। तो एक्चुअल में वो जो मेरा क्लासमेट है जो बाहर रहता है, जिसने मुझे भेजा था अपने दी का बायोडाटा, वो फॉरेन में रहता है। हाँ, तो उसको इंडिया में अभी क्या हो रहा है पता नहीं था, बिकॉज़ वो 1-2 साल से बाहर है। तो फिर उसने बोला कि थोड़ा और डिटेल में बताना। मैं समझ नहीं पाया कि क्या तुम कह रही हो मार्केट में रेट और ये सब। तो फिर मैंने उसको बताया कि एक्चुअल में हो ये रहा है कि मान लो कोई लड़का देखने गया, तो फिर लोग उसका रेट लगा देते हैं, जैसे कि सामान का रेट लगा होता है, ये चीज़ इतने की मिलेगी, वैसे ये लड़का अगर आपको चाहिए तो इतना दहेज देना पड़ेगा। तो एक तरह से दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट, व्हाट आई वांट टू सेज। एंड अगर ऑब्वियसली अगर लड़की अच्छी है देन शी डेफिनेटली गेट्स अ डिस्काउंट, अ ह्यूज डिस्काउंट शी विल गेट। अगर वो लड़की देखने में अच्छी है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लड़के को पसंद आ गई, देन शी विल गेट अ डिस्काउंट। बट द थिंग इज़ कि कोई सामान थोड़े ही है जिसको ख़रीदा जाए, बेचा जाए, एंड जिस पे डिस्काउंट दिया जाए। सो ये तो आजकल मार्केट का हाल चल रहा है गाइज़। एंड ये देख के मुझे यही लगता है कि गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। थोड़ा लेट से दे कैन मैरी और वॉट एवर दे वॉन्ट, बट दे शुड बी इंडिपेंडेंट। और दहेज लेना देना है तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, बट अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहिए। बिकॉज पेरेंट्स जितना पैसा लड़कों पे खर्च कर रहे हैं पढ़ाई पे, उतना ही पैसा दे आर स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर गर्ल। आजकल सबके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मनी नहीं खर्च हो रही है लड़कियों पे। सो या गाइस, दहेज कोशिश करिए कि आप ना लें। और ये तो बिल्कुल भी लड़कों आंसर नहीं हुआ कि यार ये तो बड़ों की बातें हैं, ये तो पापा लोग डिस्कस कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। अरे पापा लोग ने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया है, क्यों? ताकि तुम खुद से सोच समझ सको, है ना? तो फिर दहेज लेना एंड देना बोथ आर रॉन्ग। एंड गर्ल्स प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकती बिकॉज़ मेरी खुद की पढ़ाई अभी चल रही है। बट या सब लोग को अपना इतना होना चाहिए कि हाँ अपना हम अर्न कर सकें, सो दैट पेरेंट्स पे कोई भी लड़की बोझ ना बने। एंड दूसरा यार, इतना ज़्यादा डाउरी मत लो।